जिनेक्स रिकेप में आपका स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जंगमन फास्ट हॉस्पिटल में। वहाँ पे शाहरुखी की दादी माँ और शाहरुखी की मम्मी होती है। शाहरुखी की मम्मी अपनी मम्मी को देख के कहती है मम्मी, लेकिन तभी शाहरुखी वहाँ पे आते हुए कहती है मम्मी, ईचन ग्रैंडमा से मिलने आया है। तो शाहरुखी की मम्मी कहती है ईचन। शाहरुखी तो अपना ईचन कहता है मिसेस सिया, आप कुछ ही दिनों में इतना ज्यादा एज हो गई है, क्या आप सही है? ये लीजिए, थोड़ा सा फ्रूट लेके आया था मैं आपके लिए। ऐसा वो कह के फ्रूट के बास्केट को उनको देने लेता है। बस शाहरुखी की मम्मी सोचती है अल्लो, ईचन बहुत ज्यादा बकवास करता है और बहुत ज्यादा खराब बात करता है, लेकिन इसका कैरेक्टर उस किम जेंगियन से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कितनी बुरी बात है यार। फिर अपना एमसी अपने मन में सोचता है शाहरुखी की ग्रैंडमदर वो अभी बहुत ही ज्यादा बुरा कंडीशन में है और वो बस अभी सांस ले पा रही है, वो किसी भी वक्त मर सकती है। आखिर ये किस तरह का इलनेस है जो उनको इतना ज्यादा कम समय में चेंज कर दिया? ऐसा कह के वो उनके हाथ को छूता है और कहता है अच्छा ऐसा है। फिर अपना एमसी कहता है हाँ, मुझे पता चलेगा, किसी ने स्पेशल क्यूआई का इस्तेमाल करके उनके वाइटलिटी को सील कर दिया है और इनको फोर्स करके जिंदा लाश की तरह बना दिया है। आखिर ये बेहोश होने से पहले किसके कांटेक्ट में आई थी? तो शाहरुखी की मम्मी कहते हैं वो मेरे साथ ही थी और मैंने किसी और को नहीं देखा। फिर वो अपने मन में सोचने लगे नहीं, मैं शाहरुखी को इसके बारे में सच नहीं बता सकता, वरना वो किम जेंगियन से शादी नहीं करेगी और अपना जान दे देगी। फिर अपना एमसी कहता है आप झूठ बोल रहे हो। तो शाहरुखी की मम्मी कहने लगती है नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ। फिर अपना एमसी कहता है मिशिया, आपको इस तरह के वक्त में ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? बस मैं ही शाहरुखी के ग्रैंडमा को अभी बचा सकता हूँ। तो शाहरुखी कहती है मॉम जल्दी करो और मेरे ग्रैंडमा को क्या हुआ है इस सब बताओ चैन को। तो शाहरुखी की मम्मी कहती है वेल। फिर वो अपने मन में सोचती है इस बच्चे ने जो भी कहा है वो ऑलमोस्ट सच है, तो मुझे नहीं लगता कि वो शाहरुखी के ग्रैंडमा के लाइफ को रिस्क में डालेगा। किन फैमिली ने मुझे थ्रेट किया है, लेकिन मुझे मेरे मदर को भी बचाना है, तो मुझे इन दोनों में कुछ चूज करना पड़ेगा। फिर वो कहती है किम जेंगियन ने उसको मारा है। तो शाहरुखी कहती है हाँ मुझे पता था। फिर अपना एमसी नीडल्स को निकाल लेता है और कहता है किम जेंगियन, आखिर तुम इतना क्रूएल कैसे हो सकते हो कि तुम एक इनोसेंट एल्डर पे ये इस्तेमाल करो? तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। ऐसा कह के वो उन नीडल्स को शाहरुखी की दादी माँ के ऊपर इस्तेमाल करने लगा है और कहता है ड्रॉ क्यूआई। ऐसा कहने पे उसके दादी माँ के चारों तरफ क्यूआई आने लगती है और उसके मुंह से एक ब्लैक कलर का चीज निकलने लगता है। शाहरुखी की मम्मी कहती है क्या ये अपने क्यूआई से नीडल्स को कंट्रोल कर रहा है? मैं बिलीव नहीं कर सकती कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। तो शाहरुखी कहती है मम्मी वो चीज क्या है? तो शाहरुखी की मम्मी कहती है नीडल्स को इस्तेमाल करने वाला ये एक लेजेंडरी तरीका है और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सच में एग्जिस्ट करेगा। फिर अपने एमसी कहता है कंडेंस। ऐसा कहने पे शाहरुखी की दादी माँ के अंदर से वो इविल क्यूआई निकलने लगता है। फिर अपने एमसी उसको पकड़ लेता है और कहता है कहाँ भाग रहे हो तुम? उस कमीने के लिए एक गिफ्ट लेके जाओ कुनलुन माउंटेन। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कुनलुन माउंटेन में वो इविल क्यूआई आने लगता है। वहाँ पे हम देखते हैं किन फैमिली के यंग मास्टर को। वहाँ पे उसके बाजू वाले बंदे बात कर रहे होते हैं हमारा किन फैमिली एक टॉप का फैमिली है, फिर भी हम यहाँ पे आके किसी का इंतजार कर रहे हैं और वो भी इतने लंबे समय से, ये कितना ज्यादा रूड है। तो उसके बाजू वाला बंदा कहता है ये बड़ी बात नहीं है, अगर हमको एक मास्टर को इन्वाइट करना पड़ेगा तो हमें अपना सिंसियरिटी को दिखाना पड़ेगा। तो किंग फैमिली का यंग मास्टर कहता है अगर हम इस चीज में कामयाब हो गए तो हमारा किंग फैमिली का ब्राइट फ्यूचर होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वो इविल क्यूआई आता है और उसके बॉडी में घुस जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और जब वो इविल क्यूआई उसके बॉडी में घुसता है तो वो घुटने पे आ जाता है और कहता है डैम। तो बाकी लोग बात कर रहे होते हैं यंग मास्टर आखिर क्या हुआ आपके साथ? फिर वो बंदा उठ जाता है और हाथते हुए कहता है आखिर ये कौन है, मेरे स्पेल को किसने तोड़ा? फिर हम देखते हैं किन कुन जो कि किन फैमिली के हेड होता है। वो कहते हैं जेंगियन आखिर क्या हुआ है? वो स्पेल को तुम्हारे मास्टर ने खुद तुम्हें सिखाया था और उन्होंने कहा था कि जंगनन प्रोविंस में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसे तोड़ सकता है। तो कौन बंदा है जो कि इसे तोड़ दिया और वो भी इतना ज्यादा सीरियस बेक्लास के साथ? तो वो यंग मास्टर कहता है ये शाहरुखी का फैमिली है, कोई सब फैमिली की मदद कर रहा है। तो वो फैमिली हेड कहता है आखिर ये तुझसे साथ फैमिली मेरे बेटे को हर्ट कैसे कर सके? जल्दी करो और ब्लड प्लम हॉल को बताओ कि वो उनको एक लेसन सिखाए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपने एमसी को। वहाँ पे उसके फोन में शाहरुखी का मैसेज आया होता है। शाहरुखी कहती है मेरा ग्रैंडमा का स्पिरिट अभी बहुत अच्छा है और उन्होंने बहुत कुछ खाना खाया, तो मैं तुम्हें चुपके से मिलने आऊंगी कुछ दिनों बाद। तो अपना एमसी कहता है अच्छा ऐसा है। अब जब उसकी ग्रैंडमदर उठ गई है तो शाहरुखी को अभी फुल सपोर्ट मिल रहा है और वैसे भी जब उनकी ग्रैंडमदर को सब कुछ पता चला तो वो शाहरुखी को डायरेक्टली मेरे हाथ में सौंप दी और कहने लगी कि तुम कब शादी करने वाले हो? तो शाहरुखी भी कह रही होती है आपको किसने कहा कि मैं इससे शादी करने वाली हूँ? फिर अपने एमसी दरवाजे को खोलता है और वो कुछ महसूस करता है और कहता है आखिर वहाँ पे कौन है? तो वहाँ पे वही पहले वाली लड़की बैठी होती है और वो कहती है तुमने तो कल ही मुझे एक इंटेंस ट्रीटमेंट दिया था और तुम इतने जल्दी मेरे बारे में भूल भी गए? तो फिर अपना एमसी कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे बिना परमिशन के इस विला में मत घुसना। तो वो लड़की कहती है मैं लोगों का फेवर्स ओ करना पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें 3 फेवर्स ओ करती हूँ, तो तुम ऐसा ही नहीं जा सकते। आज मैं तुम्हारा पहले फेवर को वापस करती हूँ। फिर अपने एमसी कहता है क्या फेवर? तो वो लड़की फोन को देती है और कहती है इसके रिकॉर्डिंग को सुन लो पहले, तुम इसके अंदर इंटरेस्टेड हो गए। फिर वो लड़की उस रिकॉर्डिंग को ऑन कर देती है और कहती है ये एक सरप्राइज है ना, किम फैमिली ने तुम्हारे लाइफ के बदले बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस को ऑफर किया है, तो मैंने वो टास्क को ले लिया और तुम्हारे बदले किसी और बंदे को मार दिया ताकि तुम बच सको। क्या ये फेवर नहीं है? तो अपना एमसी उसके चिन पे हाथ रखता है और कहता है लू हंसवान, लगता है कि तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें
कहता है कि किन फैमिली मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारा ब्लड प्लम हॉल इस टास्क को एक्सेप्ट करेगी और मुझे ऑफेंड करेगी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किन फैमिली को और ब्लड प्लम हॉल को एक ही बार में तबाह कर दूंगा। ये बात सुन के वो लड़की एकदम शॉक हो जाती है और हंसने लगती है और कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम सच में ब्लड प्लम हॉल को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में ब्लड प्लम हॉल नंबर 1 किलर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें की काउंटलेस मास्टर्स है। जो तो तुम उनको पैसे पे करना अफोर्ड कर पाओगे तो वो तुम्हारे लिए किसी को भी मार सकते हैं, चाहे वो जैंगनन प्रोविंस का कोई भी मास्टर हो। अगर हमारा एक एसोसिएशन फेल हो भी गया तो भी हम दोबारा उससे और भी पावरफुल मास्टर को भेजेंगे उस टास्क को कंप्लीट करने में, जब तक कि वो टारगेट मारा ना जाए। अगर मैं सच कहूँ तो हमारा ग्रैंड मास्टर लिस्ट में टॉप 30 में भी हमारे मास्टर्स है। अगर तुम ब्लड प्लम हॉल के साथ पंगा लोगे तो तुम जरूर मारे जाओगे, लेकिन मैंने तुम्हारी लाइफ को सेव कर लिया है। तो अपना एमसी कहता है क्या तुमने मेरी लाइफ को सेव कर लिया? ऐसा कहकर वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है और एक दरवाजे पे अपना मुक्का बना के मुक्का मारता है। हम देखते हैं दरवाजे के पीछे एक एसोसिएशन छुपा होता है। वो कहता है डैम इट, आखिर तुमने मुझे कब डिस्कवर किया? फिर अपना एमसी उसके पीछे आ जाता है। तो वो बंदा सोच रहा होता है अभी मुझे इसके साथ फाइट करना पड़ेगा, लेकिन हम देखते हैं अपना एमसी एकदम मिनाटो की तरह उसके बैक में मारता है तो बंदा नीचे गिर जाता है और अपने मन में सोचता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा टारगेट इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, मैं तो इसका मैच भी नहीं हूँ। फिर वो लड़की वहाँ पे आती है और कहती है ये आदमी ये तो ब्लड प्लम हॉल से है, डैम इट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन फैमिली के पास प्लान बी होगा। तो इस टास्क को लेने वाला बस मैं नहीं हूँ बल्कि और भी लोगों ने इस टास्क को लिया है। फिर वो किलर उठते हुए कहता है लू हान स्वांग, आगे तुमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल को कैसे ब्रेक किया? अगर इसके बारे में उनको पता चलेगा तो तुम डेफिनेटली मारी जाओगी। जल्दी से इस बंदे को मार दो इमीडिएटली, वरना तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। फिर अपना एनसी कहता है बकवास करना बंद करो, आज तक जो भी मुझे मारने की कोशिश किए हैं मैंने उनका कवर खोद दिया है और तुम्हारा भी जल्दी से कवर खुदने वाला है। तो वो लड़की कहते हैं नहीं, तुम उसे नहीं मार सकते। अगर वो मर गया तो ब्लड प्लम हॉल को पता चल जाएगा कि ये टास्क फेल हो गया है और वो और भी ज्यादा पावरफुल किलर्स को तुम्हें मारने के लिए भेजेंगे। तभी अपना एमसी वहाँ पे रुक जाता है। तो वो बंदा कहता है बचे, क्या तुम डर गए? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम ब्लड प्लम हॉल को ऑफेंड करके मारे जाओगे? जल्दी से इमीडिएटली मेरे सामने घुटने पे आओ और अपने जान के लिए भीख मांगो, तो शायद मैं तुम्हारी जान को बख्श दूं। लेकिन तभी वो शौक हो जाता है, अपना एमसी उसके सर को कुचल देता है और खून के छींटे उस लड़की के मुंह पे आके गिरते हैं। फिर अपना एमसी कहता है जैसे कि मैंने कहा था जो भी मुझे प्रोवोक करेगा मैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो वो लड़की अपने मन में सोचने लगती है ये लड़का क्या ये पागल है? क्या इसको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं है? कि बच्चा इस बंदे को मारने के बाद अभी इसके लाइफ को कोई भी नहीं बचा सका। फिर अपने एमसी जाके सोफे पे बैठ जाता है और वो लड़की से कहता है जबकि तुम ब्लड प्लम हॉल से हो तो इस बॉडी को ले जाओ और इस विला को अभी ही क्लीन कर दो। तो वो लड़की कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या कांड कर दिया है? तुम बहुत ज्यादा स्टबर्न हो। फिर अपना एमसी कहता है वेल मुझे सडनली कुछ याद आया। तो वो लड़की कहती है क्या? तो अपना एमसी कहता है क्लीनिंग टूल्स सभी ऊपर रखे हैं और टॉयलेट का क्लीनर किचन में है, मैं भी उसके साथ तुम यहाँ का खून साफ कर सकती हो। ऐसा कहके वो थम्स अप करता है। वो लड़की कहती है क्या हम अभी एक बॉडी को छुपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और तुम मुझे टॉयलेट क्लीनर के साथ इसे साफ करने की बात कर रहे हो? ऐसा कहके वो गुस्सा हो जाती है और कहती है चलो छोड़ो इसे, मैं कर दूंगी। ये लड़का सच में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, उसने मेरी जान को बचाया है। अल्दो वो बहुत ज्यादा मीन है, लेकिन फिर भी मैं होप करती हूँ कि वो और भी थोड़ा सा जिए। फिर वो उस कपड़े को देखती है और फेंकते हुए कहती है डैम इट, आखिर मैं इतना ज्यादा एरोगेंट लड़के के लिए ये चीज साफ क्यों कर रही हूँ? फिर वो कहती है जब मैं उसके सारे फेवर्स को लौटा दूंगी तो मैं जैंगनन प्रोविंस को छोड़ दूंगी और इस कमीने को कभी भी नहीं देखूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपने एमसी को, वो किंग को कॉल लगाता है और कहता है हेलो इलिंगन, तुम्हें ब्लड प्लम हॉल के बारे में कितना पता है? तो किंग कहता है ये टॉप किलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हुआजिया में 36 ब्रांच है और जैंगनन प्रोविंस में जो ब्रांच है उसको जो कंट्रोल करता है उसका नाम है लिंगफेंग। लिंगफेंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप अगर उसके साथ अपने फुल स्ट्रेंथ में फाइट करोगे तो वो आपके लिए एक चींटी के बराबर है। तो अपना एमसी अपने मन में सोचता है क्या फुल स्ट्रेंथ, क्या इसका मतलब है कि मैं रिइंकार्नेशन सिमेट्री को इस्तेमाल करूं? फिर किंग कहता है बाय द वे अगर ब्लड प्लम हॉल सच में आपको परेशान करेगी तो मैं डार्क हॉल के सारे मास्टर को लेके उनके जैंगनन ब्रांच को तबाह कर दूंगा। फिर अपना एमसी कहता है मैं क्यूरियस हूँ कि अगर जैंगनन ब्रांच के सारे किलर्स फेल हो जाए इस टास्क को कंप्लीट करने में तो ब्लड प्लम हॉल क्या करेगी? तो किंग कहता है हाँ ये सबसे ज्यादा ट्रबलसम पार्ट है। अगर ये ब्रांच फेल हो जाएगा तो कैपिटल के हेडक्वार्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर्स को भेजेंगे आपको मारने के लिए। फिर अपने एमसी कहता है अच्छा ऐसा क्या वो अपने फोन को रख देता है और अपने क्यूआई को रिलीज करते हुए कहता है अगर ब्लड प्लम हॉल सच में मेरे साथ फाइट करना चाहते हैं देन मैं उनके पूरे एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दूंगा। रिइंकार्नेशन सिमेट्री मेरा बिगेस्ट ट्रम्प कार्ड है तो मैं इसे इजीली इस्तेमाल नहीं करूंगा और मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने का बेस्ट तरीका है कि मैं अपने खुद के स्ट्रेंथ को बढ़ा लूं। फिर वो रिइंकार्नेशन सिमेट्री से कल्टीवेशन करने लगता है और वो ब्रेक थ्रू कर लेता है और कहता है मैं फाइनली पीरियोडिक रियलम के 3rd लेवल पे पहुंच गया हूँ और मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा जल्दी था। जैसे ही मैं कल्टीवेशन में आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरा ब्रेक थ्रू और भी ज्यादा ग्रेटर इंप्रूवमेंट ला रहा है और उससे ज्यादा ऐसा कि वो रिइंकार्नेशन
नेशन सिमेट्री को पकड़ता है और उसके अंदर आ जाता है और हम देखते हैं द टॉम ऑफ चेन किंग कांग फ्रॉम फायर सेक। फिर अपने एमसी अपने मन में सोचता है एक नया टूमस्टोन भी ट्रिगर हो गया है और मैं इस टूमस्टोन का प्रेशर को भी फील कर पा रहा हूँ जो कि लुओ यूटियन के प्रेशर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मैं सच में इसको ट्राई करना चाहता हूँ बट सभी मास्टर बस एक ही बार ट्रिगर हो सकते हैं, तो ये मेरा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वहाँ पे दरवाजा खुलता है और मिस सानी अंदर आ चुकी होती है और वो हंसते हुए कहती है ईचन मुझे पहले पासवर्ड बताया था और शायद वो इसके बारे में भूल भी गया होगा। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ती है और दरवाजे खोल के देखने लगती है और मन में सोचती है हाँ, ये बेडरूम में भी नहीं है, आखिर वो इतनी रात को क्या कहाँ होगा। तो ईचन पीछे आते हुए कहता है आखिर तुम मेरे रूम के अंदर जा क्यों रही हो। तो मिस शानी कहती है मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी। फिर अपना एमसी कहता है क्या सरप्राइज, ऐसा लग रहा है कि सरप्राइज नहीं है बल्कि सरप्राइज हार्ट अटैक है, जबकि तुम आ गई हो वो भी अनएक्सपेक्टेडली, तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। तो मिस सानी कहती है नहीं नहीं रुको। फिर उन लोगों के बीच में सिस्टम हो चुका होता है और वो एक दूसरे को गले लगाए बेड में होता है। फिर मिस सानी कहती है हमारा टियांगजिंग ग्रुप अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है और ये हमेशा ट्रेंडिंग लिस्ट में रहता है और जब हमारा प्रोडक्ट रिलीज हुआ तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया और सेकेंडरी मार्केट में इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और जल्द ही जैंगनन प्रोविंस में टियांगजिंग ग्रुप एक स्टार कंपनी बनने वाला है, या फिर मैं कहूँ कि इवन हमारे एंटायर कंट्री में ऐसा हो सकता है। तो अपना एमसी उसको गले लगाते हुए कहता है वेल डन, मैं तुम्हारे हाथों में जैंगनन प्रोविंस का बिजनेस होता हूँ। तो मिस सानी कहती है हाँ नो प्रॉब्लम। फिर वो कहती है बाय द वे चैन क्या ये तुम्हारा फैमिली फोटो है। तो अपना ईचन कहता है हाँ, इस फोटो को अगर मैं अपने फिल्म में लगाऊं तो मुझे ये घर की तरह फील करवाता है और अपने मन में सोचता है हाँ, इससे मुझे ये भी याद आता है कि मुझे उस कैपिटल के बंदे के साथ बदला लेना है। फिर मिस सानी कहती है रुको चैन, क्या तुम्हारे मदर के गले में एक मोल था, क्या वो दाग था या फिर सच में मोल था। तो ईचन कहता है हाँ, उनके गले में सच में एक मोल था, जब मैं बच्चा था तब से मैं देखा हूँ, आखिर क्या गलत है। तो मिस सानी कहती है ये कितना ज्यादा वियर्ड है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं 5 सालों पहले तुम्हारे पेरेंट्स के बॉडी को लेके गई थी कब्र में दफनाने के लिए और मुझे क्लियरली याद है कि तब उनके बॉडी में ये मार्क नहीं था। तो ये बात सुन के ईचन एकदम शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम श्योर हो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें गलत याद है। तो मिस सानी कहती है नहीं, मैं पहली बार किसी लाश के साथ इतना ज्यादा क्लोज आई थी तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, तो इसी वजह से मुझे सब चीज याद है अच्छे से। फिर वो ईचन से पूछती है क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक्सीडेंट से पहले उन्होंने ब्यूटी सैलून में इसको रिमूव करवा दिया हो। आफ्टर ऑल इस मोल के अलावा इस फोटो में जैसा है वो बॉडी एकदम सेम था। तो ईचन अपने मन में सोचने लगता है ये इम्पॉसिबल है, मैंने उस दिन मेरे मदर के नेक में इस मोल को देखा था और सानी कह रही है कि उनके लाश में ये मोल नहीं था। तो इसका बस 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकता है, या तो मेरे पेरेंट्स के बॉडीज को रिप्लेस कर दिया गया है या फिर वो अभी भी जिंदा है। नहीं, अगर वो जिंदा होते तो उन्हें डेफिनेटली टियांगजिंग ग्रुप के बारे में पता चल जाना चाहिए था। मैं अभी इस ग्रुप का इंचार्ज हूँ तो वो इजिली मुझे ढूंढ सकते थे। अगर वो सच में जिंदा होते तो वो मुझसे मिलने के लिए आते। फिर वो अपना फोन को उठाता है और मन में सोचता है ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है। फिर वो कॉल मिलाते हुए कहता है ले सुई, आखिर तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हें अभी देखना चाहता हूँ। तो वो कहता है ओके ठीक है, मैं अभी बेस में हूँ और डेंग तुम्हारे विला को गार्ड कर रहा है और मैं उसे भेज दूंगा ताकि वो तुम्हें पिक कर सके। फिर हम देखते हैं ईचन के विला के बाहर का सीन, वहाँ पे डेंग गार्ड कर रहा होता है। वहाँ पे चुसुरान आके कहती है प्लीज मुझे अंदर जाने दो, मैं ईचन से मिलना चाहती हूँ। तो वो डेंग कहता है नहीं। तो चुसुरान कहती है मैं उसे बचपन से जानती हूँ और हम हाई स्कूल के क्लासमेट भी है। तो डेंग कहता है नहीं, फिर भी मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। फिर अपने एमसी वहाँ आते हुए कहता है डेंग यहाँ पे क्या चल रहा है। तो चुसुरान अपने एमसी को देख के कहती है ईचन ईचन। तो डेंग कहता है मिस्टर ये वुमन कह रही थी कि वो आपसे मिलना चाहती है और ये बोल रही थी कि आप इसे जानते हो। फिर चुसुरान अपने मन में सोचती है मेरे फादर ने मेंग फैमिली को ऑफेंड कर दिया है जो कि जैंगचंग सिटी का एक मार्शल आर्ट फैमिली है और इसी वजह से उन्होंने हमको धमकी दिया है कि वो हमारे चू फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जबकि जंग फैमिली और जिन फैमिली अभी खत्म हो गई है। तो हमारे जैंगचंग सिटी में बस टॉप का फैमिली मेंग फैमिली बचा है जो कि अभी जैंगचंग में स्ट्रॉन्गेस्ट है और अभी उसे बस ईचन ही रोक सकता है। और उसके अलावा मेंग फैमिली बस हमें इसलिए डरा रही है ताकि वो ईचन को खुश कर सके। जब तक कि ईचन मुझे प्रोटेक्ट करेगा तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। फिर अपने एमसी कहता है मैं इसे नहीं जानता डेंग, तो चलो यहाँ से चलते हैं। तो चुसुरान अपने एमसी का हाथ को पकड़ लेती है और कहती है रुको ईचन प्लीज ऐसा मत बोलो कि तुम मुझे नहीं जानते, हम हाई स्कूल के क्लासमेट है ना। एक टाइम था जब तुम मुझे लाइक करते थे और हम लोग मिला करते थे, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो, लेकिन स्टिल तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है ना। तो अपना एमसी उसको एक खींच के थप्पड़ मारता है और कहता है दफा हो जाए यहाँ से, अगर मैं दोबारा कभी भी मेरे आसपास तुम्हें देखूंगा तो मैं वहीं पे तुम्हें मार दूंगा। तो चुसुरान कहती है क्यों, आखिर तुम क्यों मेरी मदद नहीं कर रहे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ड्रैगन सोल का बेस, वहाँ पे अपना एमसी आ चुका होता है। वहाँ पे उनका लीडर कहता है मिस्टर की 5 सालों पहले क्लाउड लेक विला में जो भी इंसिडेंट हुआ था हमारे ड्रैगन सोल ने उसके डिटेल को फाउंड कर लिया है। फिर अपना एमसी कहता है आपका शुक्रिया। तो दोनों ही शौक हो जाते हैं और रेड वाला सोल्जर कहते हैं होली शिट, ये डेविल सच में ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है। और वो लीडर भी सोचता है ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर है। फिर अपना एमसी कहता है क्या आप श्योर हो कि मेरे पेरेंट्स मारे गए हैं। तो वो लीडर कहता है मिस्टर ये आपके पास ये डेथ रिपोर्ट है तो ये झूठ कैसे हो सकता है। फिर अपना एमसी कहता है लेकिन मैंने डिस्कवर किया है कि किसी ने
आपने मेरे पेरेंट्स के बॉडी को बदल दिया है। ये बात सुन के लीडर एकदम शॉक हो जाता है और कहता है क्या? फिर वो लीडर अपने मन में सोचने लगता है, हाँ, स्पेशल डेथ रो प्रिजनर्स नाम का एक चीज है, क्योंकि उन लोगों का ग्रेट वैल्यू होता है तो टॉप मैनेजमेंट उन लोगों के लिए उनका फेक डेथ दिखाती है और उनको न्यू आइडेंटिटी देती है ताकि वो अपना काम को कर पाए और अच्छे से जी पाए। लेकिन ईचन के पेरेंट्स तो इतना भी ज्यादा स्पेशल नहीं है, और सबसे ज्यादा जरूरी क्लाउड लेक विला में 5 सालों पहले जो हुआ था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा इवेंट था। तो इतने लोगों के ना के नीचे कोई बंदा किसी के बॉडी को कैसे बदल सकता है? फिर आपने एनसी कहता है, सनी ने मुझे बताया था कि जब वो उन लोगों को दफनाई तभी मेरे मदर के बॉडी में वो मार्क नहीं था। तो वो लीडर कहता है ये इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है जितना ये दिखता है। अगर मिस सनी ने जो कहा है वो सच है तो ये सच में सस्पिशियस है, क्योंकि ड्रैगन सोल इसका रेस्पॉन्सिबल नहीं था। तो उस दिन क्या हुआ था इसके बारे में हमारे पास ज्यादा कुछ डाटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई है जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है और उसका नाम है थोंग वैसन, और वो उस टाइम पे ऑफिशियल क्रिमिनल एजेंसी का लीडर हुआ करता था और 5 सालों पहले जंगनन प्रोविंस में जो भी कुछ हुआ था उन सब स्पेशल केसेस को वही हैंडल करता था, और 5 साल पहले क्लाउड लेक विला में जो भी हुआ था उसको इसी ने हैंडल किया था, और तुम्हारे पेरेंट्स के डेड बॉडी को छूने वाला ये पहला पर्सन था। फिर अपने एनसी उनसे पूछता है आखिर वो कहाँ पे? आपने कहा कि वो क्रिमिनल एजेंसी का लीडर हुआ करता था, तो क्या अब वो लीडर नहीं रहा? तो ड्रैगन सोल के लीडर कहते हैं हाँ, उसका लाइफ अभी बहुत ज्यादा खराब हो गया है। मैं जब क्लाउड लेक विला इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहा था तब मुझे पता चला 3 साल पहले जोंग हुएसन का बच्चे का शादी होने वाला था और ये जॉयफुल इवेंट होने वाला था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसकी डॉटर इन लो को टांग युआन ने रेप कर लिया, जो कि टांग फैमिली से है, और इस चीज से उसको बहुत ज्यादा धक्का लगा था तो उसने नदी में कूद के सुसाइड कर लिया। इसी वजह से उनका बेटा टांग मैंसन में गया था बहुत ज्यादा गुस्से में, लेकिन टांग फैमिली के मास्टर्स ने उसके बच्चे को भी मार दिया, और ये दोनों तरफ से झटका लगने की वजह से जोंग वैसन ने अपना सारा पावर इस्तेमाल करके टांग फैमिली के साथ रिवेंज लेने की कोशिश किया। अल्दो उसने टांग फैमिली को सीरियसली डैमेज कर दिया, लेकिन उसको भी एक बड़ा प्राइस पे करना पड़ा। उसने अपना सारा मार्शल आर्ट को खो दिया और एक यूजलेस पर्सन बन गया, और वो अभी भी जंगनन का नंबर 1 प्रिजन में कैदी बन के बैठा है। फिर अब नेमसी कहता है आप जिस टांग फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं क्या उनका फैमिली है टांगाओ है? तो वो ड्रैगन सोल के लीडर कहते हैं ऑफ कोर्स जंगनन प्रोविंस में बस एक ही टांग फैमिली है और टांगाओ टांग फैमिली का और मार्शल आर्ट एसोसिएशन का हेड है। तो जेंग वैसन एक ऐसे बड़े बिग शॉट को कैसे ऑफेंड कर सकता है? जोंग वैसन बहुत ज्यादा अच्छा आदमी था और उसने पूरी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छे काम किए थे, लेकिन किसको पता था कि उसके रिटायर के समय में वो इस तरह का चीज एनकाउंटर करेगा। कितना दुख की बात है। फिर नैन्सी उठते हुए कहता है जोंग वैसन हमारे कंट्री के लिए काम किया और इतने सब के बाद भी कंट्री ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। तो वो ड्रैगन सोल के लीडर कहता है मिस्टर ये आप जितना सोचते हैं ये दुनिया उतना भी अच्छा नहीं है। मार्शल आर्टिस्ट हमारे हुआजां में बहुत ही ज्यादा रेयर है, तो आप ही बताओ कौन इम्पोर्टेंट है, टांगाओ या फिर जोंग वैसन? इसका आंसर ऑब्वियस है। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी ये चीज अच्छा नहीं लगा था। मैंने भी एक बार कोशिश किया था टांगाओ के बेटे को मारने के लिए, हाउएवर टांग फैमिली ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया और बड़े बड़े लोगों को घूस खिलाया और सारे एविडेंस को तबाह कर दिए, और जोंग वैसन के पास कोई भी सबूत नहीं बचा और बिना सबूत के वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर अपने एनसी उससे पूछता है तो अभी जोंग वैसन जंगनन के नंबर 1 प्रिजन में क्यों कैद है? तो वो लीडर कहता है क्योंकि टांग फैमिली ने उनको फंसाया था। उसने टांग फैमिली के साथ डील करने के लिए अपना ऑफिशियल पावर का इस्तेमाल किया था, तो नेचुरली कुछ तो सबूत बचे होने चाहिए ना। फिर अपने एनसी वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे जंगनन का नंबर 1 प्रिजन लेके जाओ, मैं जोंग वैसन से मिलना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं प्रिजन में वहाँ पे अपना एमसी बैठा होता है। वहाँ पे एक बंदा आता है और होता है जोंग वैसन। अपना एमसी उससे पूछता है तुम जोंग वैसन हो है ना? ऐसा कहके वो एक फोटो करता है और कहता है इस फोटो में जो है क्या तुम उन दोनों को जानते हो? तो वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, तुम मेरे से दूर रहो। फिर अपने एमसी कहता है इस फोटो में जो दोनों है वो मेरे पेरेंट्स थे जो कि 5 साल पहले क्लाउड लेक विला में मारे गए, और तुम पहले इसी केस के इंचार्ज थे। ये बात सुन के वो बंदा चुप रहता है। फिर अपने एमसी कहता है हम दोनों का एक्सपीरियंस एकदम सिमिलर है। एक टेरिफाइंगली पावरफुल आदमी ने मेरे पेरेंट्स को मारा और मेरे पास कोई हक भी नहीं था कि मैं इसे रेजिस्ट कर सकूं। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे फील करते हो और क्यों इस दुनिया को हेट करते हो। ऐसा कहने पे वो बंदा चुप रहता है। फिर अपने एमसी कहता है इन 5 सालों में मैं डिसअपियर हो गया था इस दुनिया से और मैं बहुत ज्यादा टेरिबल एंड पेनफुल टॉर्चर को एक्सपीरियंस किया। ये कहना बड़ी बात होगी लेकिन मैंने डेथ से भी ज्यादा खराब सिचुएशन को फेस किया और मैं बस एक ही रीजन के लिए जिंदा हूँ और वो है रेवेंस, और तुम मेरे एक लौते क्लू हो। तो वो बंदा कहता है प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर अपने एनसी कहता है तुम्हें जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या होगा कि मैं अगर कहूँ कि तुम्हारे बेटे को जिसने मारा था मैं उस आदमी के हेड को तुम्हारे पास लेके आऊंगा, क्या तुम्हें उसके बाद कुछ याद आएगा? ऐसा कह के वो टांग फैमिली के एक बंदे का फोटो दिखाता है, जो देखिए वो बंदा एकदम शॉक हो जाता है और कहता है टांग युआन, ये कमीना तो टांग युआन है। उसी ने मेरे बेटे और मेरी बहू की लाइफ को बर्बाद किया और मेरे से सब कुछ छीन लिया। वो मरना डिजर्व करता है। मैं विश करता हूँ कि वो मेरे हाथों से मिट्टी में मिल जाए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। उसका बाप टांग आओ है जो कि हुआजा ग्रैंड मास्टर लिस्ट में टॉप 100 के रैंक में आता है। आखिर एक नौजवान लड़का उसके सर को कैसे काट सकता है? तो अपना एमसी अपने क्यूआई को रिलीज करता है और कहता है आपको उसके बारे में चिंता
चिंता नहीं करना चाहिए, बस मुझे बताओ अगर मैं उसके हेड को आपके पास लेके आता हूँ तो क्या आपको वो चीज याद आएगा? तो बंदा गुस्से में कहता है ठीक है, जब तक कि तुम ये करके दिखाओगे तो मैं क्लाउड लेक विला में जो भी हुआ था उस सब के बारे में तुम्हें बता दूंगा। तो अपना एमसी वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है, तो हमारे बीच डील हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपना एमसी एक होटल के पास आ गया होता है। वहाँ पे हम होटल के 2203 रूम में देखते हैं। कोई कहती है मिस्टर टांग अब तो बहुत ज्यादा औसम हो, मैं ये और ज्यादा देर नहीं सह सकती। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है जो की होता है टांग चेनसन, जो की ग्रैंड मास्टर लिस्ट में 251 रैंक में आता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है प्रेसिडेंट टांग बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसका बेटा को देखो ये बहुत ज्यादा कमीना है। अगर टांग जुआन के बदले मैं होता तो मैं भी उसके फादर की तरह एम्बिशियस होता। लेकिन तभी अपने एमसी उससे कहता है क्या टांग युआन जीवन अंदर है? तो वो बंदा अपने एमसी की तरफ देखता है और ये वीडियो यहीं पे खत्म करता है। आपको क्या लगता है कि ईचन के फैमिली के साथ जो भी हुआ है उसके पीछे क्या मिस्ट्री हो सकती है? क्या उसके फादर और मदर अभी भी जिंदा हो सकता है? क्या ईचन अभी जिसको मारने के लिए आया है क्या वो उससे मार पाएगा? ये सब हम देखेंगे अगले चैप्टर्स में। तो तब तक के लिए बाय बाय।